मूवी का स्टार्ट मैजिकल किंगडम से होता है, जहां क्वीन अपनी बेटी प्रिंसेस आनिका को उसके बर्थडे गिफ्ट के साथ सरप्राइज देने आती हैं। और जैसे ही वो डोर खोलती हैं तो आनिका अपने रूम में नहीं होती और पूरे किंगडम में शोर मच जाता है कि प्रिंसेस मिसिंग है। और हमें पता चलता है कि आनिका आइस स्केटिंग कर रही होती है और उसे स्केटिंग करते वक्त एक पोलर बेयर मिलता है और आनिका उसका नाम शिवर रखती है। और फिर आनिका पैलेस में वापस आती है और किंग और क्वीन बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं तुम हमारी परमिशन के बगैर क्यों गई। और किंग कहते हैं अब तुम दोबारा स्केटिंग नहीं करोगी। आनिका गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं वो क्यों नहीं कर सकती जो मेरा दिल चाहता है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। किंग नहीं मानते, आनिका से स्केट्स ले लेते हैं। आनिका रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। फिर आनिका सैड होती है और अपने रूम से एक फेस्टिवल को देखती है और कहती है सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। फिर आनिका रेडी हो जाती है और अपने पैलेस से चुपके निकल जाती है और लेक पे फेस्टिवल ज्वाइन करती है और सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी अचानक वहाँ वेनलॉक आ जाता है और प्रिंसेस से शादी करने को कहता है और आनिका मना कर देती है। किंग और क्वीन भी वहाँ आ जाते हैं और वेनलॉक को किंग कहते हैं दूर रहो। वेनलॉक कहता है भूल गए तुम्हारी पहली बेटी के साथ क्या हुआ था। आनिका ये सुन के हैरान हो जाती है। किंग कहते हैं तुम्हारी पहले से वाइफ है। वेनलॉक कहता है हाँ 3 है और हर एक से ज़्यादा खूबसूरत होती है। फिर आनिका शादी से स्टिल मना करती है और वेनलॉक सबको स्टोन में बदल देता है। और फिर वेनलॉक आनिका पे हमला करने वाला होता है, तभी अचानक वहाँ एक ब्रिएरा नाम का फ्लाइंग हॉर्स आ जाता है, आनिका को बचा लेती है। आनिका जब जा रही होती है, वेनलॉक कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है मुझसे शादी करने के लिए, वरना ये स्पेल परमानेंट हो जाएगी। ब्रिएटा आनिका को कैसल में जो क्लाउड्स में होता है वहाँ ले जाती है, जिसे क्लाउड किंगडम कहते हैं, जहाँ आनिका क्वीन रायला से मिलती है और वहाँ और भी छोटी लड़कियाँ क्लाउड्स को ब्राइट कर रही होती हैं। फिर क्वीन पूछती है वेनलॉक ने क्या किया। आनिका सब बताती है। फिर क्वीन रायला कहती हैं चलो देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। आनिका उनके साथ रहती है और क्वीन उसे एक ड्रेस देती है पहनने के लिए। फिर आनिका को पता चलता है ब्रिएटा उसकी बहन है। क्वीन रायला बताती है उस दिन ब्रिएटा का भी बर्थडे था और वेनलॉक ने ब्रिएटा से शादी करने को कहा, बट ब्रिएटा ने मना कर दिया और वेनलॉक ने उसे एक हॉर्स में बदल दिया। और तुम्हारे पेरेंट्स ने कोशिश की कि स्पेल टूट जाए, बट ऐसा नहीं हुआ और ब्रिएटा यहाँ क्लाउड किंगडम आ गई। फिर आनिका कहती है मुझे बताया क्यों नहीं। ब्रिएटा कहती है उन्होंने किंगडम चेंज कर दिया और एक मजबूत पैलेस बनाया ताकि वेनलॉक वहाँ ना आ सके, बट वो वहाँ भी पहुँच गया। फिर आनिका को सब समझ आ जाता है कि इसीलिए उसके पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव थे। फिर आनिका कहती है मुझे उन्हें बचाना ही होगा, हर हाल में कोई तो तरीका होगा। फिर आनिका वॉन्ड ऑफ लाइट का पूछती है और कहती है ये कहाँ मिलेगा। फिर क्वीन रायला आनिका को बताती है कि ये मिलेगा नहीं, बनाना पड़ेगा और ये वेनलॉक के जादू से भी ज़्यादा पावरफुल है और हमें उसके लिए मेजर ऑफ करेज, रिंग ऑफ लव और अ जैम ऑफ आइस चाहिए। फिर ब्रिएटा पहले ख़ास रेडी नहीं होती जाने को, बट आनिका कहती है हमें ये करना ही होगा, हम गिव अप नहीं कर सकते। फिर ब्रिएटा मान जाती है। फिर उनके जाने से पहले क्वीन रायला ब्रिएटा के गले में एक बेल बांधती है और कहती है जब ज़रूरत हो तो बेल बजा देना। फिर सब फॉरबिडन फॉरेस्ट पहुंचते हैं और शिवर कहीं स्लिप हो जाता है और आनिका और ब्रिएटा जाल में फंस जाती हैं। और तभी एक आइडन नाम का एक लड़का आता है और उन्हें बचा लेता है और आनिका उससे कहती है मेरा बेयर यहाँ स्लिप हो गया है, उसे बचाना है। आइडन कहता है भूल जाओ। आनिका नहीं मानती और स्लिप होकर शिवर के पास पहुँच जाती है और एक मॉन्स्टर के कुकिंग पॉट में दोनों फंस जाते हैं। अनिका मॉन्स्टर को ट्रिक करती है और कहती है अगर तुम स्ट्रांग हो
तो खुद को चेन्स के साथ लॉक करो और फिर खोल के दिखाना। मॉन्स्टर फंस जाता है और अनिका अपने रिबन की मदद से बाहर आ जाती है और रिबन सेम अनिका के साइज का होता है और तभी अचानक मेजर ऑफ करेज बन जाता है वॉन्ड ऑफ लाइट के लिए। फिर आइडन कहता है मुझे इस सब पे यकीन नहीं, ये फेरी टेल वाली बातें हैं। अनिका कहती है तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ। आइडन जो भी हो मैं जा रहा हूँ। फिर अनिका को आइडन की स्वॉर्ड नज़र आती है और कहती है हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, हमें कोई ऐसा चाहिए जो वॉन्ड ऑफ लाइट को बना सके, इसके बदले में तुम्हें पे करूँगी। आइडन मान जाता है और कहता है कोई है जो हमारी जेम ढूंढने में मदद करेगा। फिर अनिका और आइडन उस आदमी के पास आते हैं और कहते हैं हमें जेम का रास्ता बताओ। वो कहता है फ्री में नहीं, इसके बदले कुछ देना होगा और अनिका मैप के बदले अपने स्केट्स दे देती है और उन्हें मैप मिल जाता है। फिर सब एक जगह पहुंचते हैं और उन्हें जेम की केव मिल जाती है और बाहर लिखा होता है कि उतना ही लो जितनी ज़रूरत है। फिर एक जेम अनिका लेती है और एक आइडन, बट शिवर जेम्स उठाता है और केव गिरने लग जाती है, बट सब सेफली बाहर निकल जाते हैं। फिर जब आइडन वॉन्ड बना रहा होता है तो अनिका पूछती है तुम्हें जेम क्यों चाहिए था। फिर आइडन कहता है मैंने अपने पेरेंट्स के सारे पैसे जुए में उड़ा दिए और मैं उन्हें वापस करना चाहता हूँ और माफ़ी मांगना चाहता हूँ। फिर ब्रिएटा उन्हें अपना टियारा देती है रिंग ऑफ लव बनाने के लिए। फिर तीनों चीज़ों के साथ वॉन्ड ऑफ लाइट बन जाती है और अनिका उसे ब्रिएटा पे यूज़ करती है और ब्रिएटा अपने असली रूप में आ जाती है। फिर ब्रिएटा बेल बजाती है और क्लाउड किंगडम से 3 पेगासस आ जाते हैं और जब वो क्लाउड किंगडम जा रहे होते हैं तभी अचानक वेनलॉक उनके पीछे लग जाता है और वो ब्रिएटा को हर्ट कर देता है और वो नीचे गिर जाती है और अनिका को गुस्सा आता है और वो वॉन्ड से कहती है वेनलॉक को डिस्ट्रॉय कर दो, बट वॉन्ड काम नहीं करती और अनिका हार मान जाती है और वेनलॉक से शादी करने के लिए मान जाती है और कहती है मेरे पेरेंट्स और बाकी सबको नॉर्मल कर दो, बट वेनलॉक मना कर देता है, कहता है मेरी बाकी वाइफ्स की तरह हो जो मुझसे नफरत करती हैं और वो अनिका के हाथ से वॉन्ड ले लेता है और अनिका के ऊपर स्नो गिरा देता है और अनिका स्टोव में फंस जाती है। फिर तभी वहाँ आइडन आ जाता है और अनिका को खोद के बाहर निकाल लेता है और ब्रिएटा और आइडन अनिका को क्लाउड किंगडम ले जाते हैं। फिर जब अनिका को होश आता है तीनों डिसाइड करते हैं कि वो वॉन्ड लेने वेनलॉक के पैलेस जाएंगे। फिर ब्लश डिसाइड करती है कि वो क्लाउड्स को कलर देना बंद नहीं करेगी ताकि अनिका को और टाइम मिल सके। फिर तीनों वेनलॉक के पैलेस पहुंचते हैं और ब्रिएटा पेगासस का ख्याल रखती है और आइडन, अनिका और शिवर ग्रीन पैलेस स्लाइड करके अंदर जाते हैं और फिर आइडन ग्रिफिन से लड़ाई करता है और अनिका वॉन्ड ढूंढती है। फिर अनिका को वॉन्ड मिल जाती है बट जेम गिर जाता है, बट आइडन उसे अपना जेम दे देता है। फिर अनिका वॉन्ड को कहती है वेनलॉक को ख़त्म कर दो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के लिए। फिर अनिका ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वेनलॉक एक आम आदमी में बदल जाता है और फिर वेनलॉक की स्पेल टूट जाती है और अनिका के पेरेंट्स ठीक हो जाते हैं। फिर सब पैलेस वापस आते हैं और अनिका ब्रिएटा को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और किंग और क्वीन खुश हो जाते हैं और फिर अनिका अपने पेरेंट्स को सॉरी कहती है जो भी उसने कहा और किंग और क्वीन भी अनिका को सॉरी कहते हैं कि उन्होंने उसकी बहन के बारे में छुपाया और आखिर में आइडन का डैड उसे माफ़ कर देता है और अनिका को अपने डैड से मिलवाता है। फिर आखिर में दिखाया जाता है कि अनिका और आइडन क्लाउड में स्केटिंग कर रहे होते हैं और दोनों के सर पे ताज होते हैं क्योंकि उनकी शादी हो चुकी होती है और ब्रिएटा कहती है ये बहुत खुश हैं और क्लाइड क्वीन राइला को वॉन्ड गिफ्ट करती है और क्वीन कहती है ये आज रात का पहला स्टार होगा। यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।